पचोर नगर के 3 नालों का गंदा पानी नदी में आता है और मोनपुरा डैम का पानी मिलकर नगर में सप्लाई कर रहे हैं। आम जनता परेशान है, बीमारी फैल रही है और नगर पालिका पैसा बचा रही है। श्री मंगल ने कहा कि राजगढ़ जिले की सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां पचोर में हैं। कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। ये बात अध्यक्ष साहब बताएंगे। कोई लेन देन होगा शायद अध्यक्ष साहब ही बता पाएंगे। बालाजी नगर में जो पार्क बना है वो रेलवे की जमीन पर बना है। नाला था कुदरती, उसे पूर दिया गया है, जबकि कुदरती नाले को कोई पूर नहीं सकता। ये टोटल जमीन भारत सरकार की है। सरकार से इसमें पैसा आया था, जबकि प्राकृतिक नाले को पूर दिया गया। कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया है, ये आपको अध्यक्ष साहब ही बताएंगे। नाले निर्माण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं, अपने वालों का नफा करते हैं, गरीबों का नुकसान करते हैं। 11,000 पौधे लगाए थे, नगर पालिका ने केवल फोटो तक ही सीमित है, उसमें हमारे हिसाब से 100 पौधे भी जिंदा नहीं हैं। अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं, सीओ साहब इनके इशारे पर चलते हैं। अगर आपका नाम बताएंगे। जगदीश मंगल, निवासी पचोर, वो करता भाजपा। पचोर में पब्लिक का कहना है कि पानी गंदा आ रहा है, तो इसमें क्या कहना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि 3 जिंदे नाले हैं जिससे पूरे नगर के गंदा पानी आता है, और मोहनपुरा का डैम का जो पानी मिला के वो सप्लाई कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है, बहुत बीमारी हो रही है। जितना नगर परिषद पैसा बचा रही है उससे ज़्यादा जनता का खर्च हो रहा है बीमारी में। और पचोर नगर में जो कॉलोनियाँ बनी हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि राज्य जिले की सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी पचोर में है। कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर करें। इसका कारण मेरे को समझ नहीं आया। एफआईआर कारण का अध्यक्ष साहब बतलाएंगे क्यों नहीं करी उनने। एफआईआर क्यों नहीं हुई है? एफआईआर क्यों नहीं हुई उनके ऊपर? ये अध्यक्ष साहब बतलाएंगे, और कुछ लेन देन कर हो तो मैं नहीं जानता हूँ। अतिक्रमण 55 टूटे हुए 4-5 महीने हो गए। आज नाले जाम हुई है ना, और मटेरियल पड़ा हुआ रोड पे। तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि अध्यक्ष साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, और जो विरोधी है उनके मकान तोड़ रहे हैं। वो नाली का जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वो बना देते हैं, जहाँ नहीं बनती वहाँ अधूरा छोड़ जाते हैं। ठेकेदार एक ही है। और पेड़ पौधे लगाए थे, 11,000 लगाए थे पेड़ पौधे, तो सूख गए। उसमें क्या कहना आपका? हमारा तो ये कहना है कि वो जब पेड़ लगाते हैं नगर परिषद वाले तो उसका फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद आज तक उनने मेरे हिसाब से तो 100 पेड़ भी जिंदा नहीं है। आप अध्यक्ष साहब से पूछें कि इसमें कितना व्यय आया और कितना खर्चा आया। अध्यक्ष सर का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या ये सही है? क्या माँ के नाम? गलत बात है, गलत बात है। उनके बेटे का जन्मदिन था। पार्क के विषय में क्या कहना आपका? हमारा तो ये कहना है कि भारत सरकार से इसमें पैसा आया है, और ये ज़मीन जो है भूमि ये रेलवे की है टोटल। 2 नाले निकले जिंदा, जिसमें इनने पूर के कर दिया है, जबकि कुदरती नाले को कोई पूर नहीं सकता है। और उसके अंदर बालाजी नगर में पानी भराएगा, और इनमें कितना पैसा आया ये तो अध्यक्ष साहब बतलाएंगे आपको। कितना खर्च किया वो अध्यक्ष साहब बतलाएंगे। आज चारों ओर भाजपा की सरकार है, इसके बाद भी पब्लिक दुखी क्यों है? पब्लिक दुख ये है कि अब ये तो सब किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपना मनमाना काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय सीएमओ साहब तो उनके इशारे पर चलते हैं क्या, और पब्लिक दुखी रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी माननीय महोदय ने, मंत्री महोदय ने नगर पालिका बैठक लेते हुए बोलता है कि 25 दिन में काम हो जाएगा पूरा। तो अभी तक काम होया कि नहीं पूरा? अभी तक अब देखो क्या कह सकते हैं, वही मंत्री महोदय बताएंगे 15 दिन में काम होगा कि 25 या विकास करोड़ी बतलाएगा। ठीक है, धन्यवाद।